अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फिज़िक्स टीचर। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आपकी बुक की चैप्टर नंबर 2 की मिसाल नंबर 2.2 और 2.3 को डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसके साथ कुछ MCQs भी देखेंगे डिटेल से डिस्कस करने के लिए। आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स, इसकी हमने मिसाल नंबर 2.2 डिस्कस करनी है। तो इसमें स्टूडेंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें वो कह रहा है कि एक खिलाड़ी 12 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ मुकम्मल करता है। एक एथलीट है, एक खिलाड़ी है, वो 100 मीटर की दौड़ कितने सेकंड में मुकम्मल कर रहा है? 12 सेकंड में। इसकी औसत स्पीड मालूम कीजिए। तो इसकी स्पीड कितनी औसत, ये आपने मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया हुआ है न्यूमेरिकल्स को कैसे हल करते हैं मशक़ी सवालात को। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या काम करना है, हमने इसमें से डाटा निकालना है। तो डाटा निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें मालूम क्या है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें जो चीज़ मालूम है वो देखिए, यहाँ एक तो है 12 सेकंड। अब 12 सेकंड क्या चीज़ है, कैसे पता चलेगा? तो 12 के साथ यूनिट देखें स्टूडेंट्स, क्या है? सेकंड। तो सेकंड किसका यूनिट होता है? वक्त का। तो इसका मतलब हुआ कि हमें एक क्या चीज़ मालूम है? वक्त मालूम है। तो हम वक्त लिख देते हैं। वक्त को आपको पता है T से जाहिर करते हैं और ये बराबर आ जाएगा 12 सेकंड के। और इसके बाद हमें क्या चीज़ मालूम है? तो आप देखिएगा, इसके बाद वो कह रहा है 100 मीटर की दौड़ मुकम्मल करता है। तो ये दूसरी चीज़ जो हमें मालूम है इसमें, वो ये है कि 100 मीटर का फासला। तो कैसे पता चला ये फासला है? स्टूडेंट, इसके यूनिट से 100 मीटर, और मीटर हमें पता है लंबाई का या फासला का यूनिट है। तो दूसरी चीज़ जो हमें मालूम है वो क्या चीज़ है? वो है उसका तय करदा फासला, जिसको हम S से जाहिर करते हैं, और ये बराबर होगा 100 मीटर के। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास था कि हमें गिवन क्या है, हमें मालूम क्या है। और दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ फाइंड करनी है, जो हमें मतलूब है, जो हम चाहते हैं मालूम करना, वो क्या चीज़ है? उसको हम लिखते हैं यहाँ, मतलूब क्या है हमें। तो मतलूब स्टूडेंट्स आम तौर पर पहली लाइन में या आखिरी लाइन में होता है। तो यहाँ देखिए, इसकी आखिरी लाइन जो है, इसकी औसत स्पीड मालूम कीजिए। तो हमने क्या मालूम करना है? इसकी औसत स्पीड कितनी है। तो हमें स्पीड मालूम करनी है स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये स्पीड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्पीड v, ये हमने मालूम करनी है। अब उसके बाद तीसरा मरहला जो होता है वो होता है इसका हल। तो हल करते हैं स्टूडेंट्स इसको। तो स्टूडेंट्स, इसके हल के लिए हम एक रवायती जुमला लिख देते हैं। वो रवायती जुमला क्या है? जैसा कि हम जानते हैं। ये जुमला लिखने के बाद आप इसका जो सूटेबल मुनासिब फार्मूला है वो यहाँ लिखेंगे और फिर उसमें कीमतें दर्ज करके आप आंसर निकाल लेंगे। तो देखिएगा, हमने मालूम करना है स्पीड, और हमें दिया क्या हुआ है? हमें एक वक्त दिया हुआ है और इसका फासला दिया हुआ है। तो स्पीड मालूम करने के लिए ये दो चीज़ें हमें दी हों तो स्पीड कैसे मालूम कर सकते हैं? उसके लिए हमने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा स्टूडेंट्स, जो कि था v बराबर S/T, तय करदा फासला बटे वक्त। तो यहाँ कीमतें पुट कर दें। तो कीमतें जब दर्ज करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिखता हूं कीमतें दर्ज करने से। तो कीमतें स्टूडेंट्स यहाँ दर्ज करें तो v बराबर आ जाएगा, S कितना हमारे पास? 100 मीटर, और टाइम कितना हमारे पास? 12 सेकंड्स। तो जब स्टूडेंट्स आप इसको तकसीम करेंगे तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 8.33 मीटर, और ये सेकंड ऊपर जाके आ जाएगा मीटर फी सेकंड। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी स्पीड है। और अगर आप यहाँ यूनिट्स नहीं पुट करते, जैसे मैंने यहाँ मीटर लिख दिया है, यहाँ सेकंड लिख दिया, अगर आप ये नहीं भी पुट करते, आप 100 यानी कि 100/12 लिख देते हैं,
तो इसको तकसीम करके 8.33 आएगा। तो फिर आपको पता होना चाहिए हम स्पीड मालूम कर रहे हैं तो उसका यूनिट क्या होगा, तो आप उसका यूनिट साथ बाद में भी लगा सकते हैं। तो इसका नतीजा हम नीचे क्या लिखेंगे, इसका नतीजा आप स्टूडेंट्स ये लिख सकते हैं, नतीजा ये होगा, बस उसकी औसत स्पीड, बस उसकी औसत स्पीड 8.33 मीटर फी सेकंड है। तो ये स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। अब मिसाल नंबर 2.2 के फौरन बाद हमारे पास है मिसाल नंबर 2.3। तो इसमें देखते हैं क्या कहा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि एक बाइसिकल सवार 318 मीटर रेडियस के सर्कुलर ट्रैक का आधा चक्कर 1.5 मिनट में मुकम्मल करता है। इसकी स्पीड और वेलोसिटी मालूम कीजिए। स्टूडेंट्स इसमें देखिए वो क्या कह रहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक है, आप ये एक सर्कुलर ट्रैक बना सकते हैं। तो एक बाइसिकल सवार है, वो इस सर्कुलर ट्रैक का आधा चक्कर, यानी कि फर्ज कर लेते हैं वो ए से चलना शुरू करता है और ए से चलता हुआ वो ये आधा चक्कर मुकम्मल करके यहाँ आ जाता है, ठीक है, वो आ जाता है पॉइंट बी पर। तो ये आधा चक्कर उसने एक सर्कुलर ट्रैक का मुकम्मल किया। तो आधा चक्कर मुकम्मल कितनी देर में करता है, 1.5 मिनट में। और इस चक्कर का जो रेडियस है वो कितना स्टूडेंट्स, वो है 318 मीटर। तो इसका रेडियस आप समझ सकते हैं, ये इसका अगर सेंटर है तो इस सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, जो फासला होता है, उसको हम कहते हैं रेडियस। ये रेडियस आर है। अगर मैं इधर ले जाऊं स्टूडेंट्स तो ये भी क्या होगा, ये भी रेडियस ही होगा आर। चाहे सेंटर से आप कोई भी डिस्टेंस ले ले वो उसका क्या कहलाता है, उसका रेडियस कहलाता है। तो अब यहाँ देखें और फिर क्या कहा गया है, इसकी स्पीड और वेलोसिटी मालूम करें। तो देखिएगा सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें मालूम क्या है। मालूम स्टूडेंट्स हमें जो है उसमें हमें दो चीजें दी गई हैं। एक है रेडियस 318 मीटर, रेडियस आर कितना है 318 मीटर। और क्या चीज हमें दी गई है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमें वक्त दिया गया, टाइम दिया गया 1.5 मिनट। ये मिनट से हमें पता चला कि ये वक्त है। तो वक्त कितना है स्टूडेंट्स, वक्त है, वक्त को आप टी से जाहिर करते हैं और ये है 1.5 मिनट। तो अब इन दोनों चीजों के बाद वो हमसे मतलूब क्या कर रहा है, तो हमें स्टूडेंट्स जो चीज चाहिए वो हम यहां लिख लेते हैं। हमें मतलूब है, एक हमें स्पीड मालूम करनी है और एक हमें वेलोसिटी मालूम करनी है। तो मैं यहां लिख देता हूं स्पीड v और वेलोसिटी v। अब इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया है, ये बार बता रहा है ये वेलोसिटी है क्योंकि ये एक वेक्टर मिकदार है। तो ये दो चीजें हमें मतलूब है। अब इसके हल की तरफ आते हैं। इसको हल कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि स्पीड अगर हमें चाहिए तो स्पीड का फॉर्मूला होता है s/t और वेलोसिटी अगर हमें चाहिए तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है d/t। अब अगर हमारे पास डिस्टेंस हो और टाइम हो तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। क्या डिस्टेंस है हमारे पास, ये देखें, ये यहाँ से वो बाइसिकल उसने चलाना शुरू की और ये आधा चक्कर मुकम्मल किया यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्या है, डिस्टेंस s है। यानी कि ये आधा चक्कर का डिस्टेंस अगर हम निकाल लें तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो फासला निकालने के बाद हमें चाहिए वेलोसिटी मालूम करने के लिए डिस्प्लेसमेंट और वक्त
वक्त तो स्टूडेंट्स हमारे पास है 1.5 मिनट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे मालूम करेंगे? चूंकि हमने पढ़ा हुआ है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला। तो यहाँ से देखिए, एक ये ए पॉइंट है और दूसरा ये बी पॉइंट है, तो इनके दरमियान में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये बिल्कुल सीधी लाइन, और इसकी सिमत क्या होगी? ए से बी की तरफ। मतलब अगर हम ये वाला ये मालूम कर लें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो इतनी लंबाई मालूम करने से डिस्प्लेसमेंट मालूम हो गया, और ये आधा चक्कर ये मालूम करने से हमें फासला मालूम हो जाएगा। तो फिर हम वेलोसिटी और जो स्पीड है ये दोनों मालूम कर सकते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, पहले तो जो हमारे पास मालूम हमें चीज़ें हैं उनको देखते हैं सबसे पहले कि वो एसआई यूनिट में है कि नहीं। तो रेडियस जो है, लंबाई होती है एक तरह से, वो 318 मीटर है, मीटर उसका एसआई यूनिट है। और वक्त जो है वो है 1.5 मिनट। वक्त का एसआई यूनिट क्या है स्टूडेंट्स? वक्त का एसआई यूनिट है सेकंड। तो ये किस में है? मिनट में। तो सबसे पहले इसको सेकंड में ले जाते हैं। तो सेकंड में ले जाने के लिए स्टूडेंट्स मिनट को क्या करते हैं, हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स 1.5 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे, इसके लिए देख सकते हैं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। और आधे मिनट में 30 सेकंड। तो 60 और 30 कितने हो गए? 90 सेकंड। या आप 1.5 को 60 से ज़रब दे दे, ये आ जाएगा 90 सेकंड। तो ये हमारे पास वक्त आ गया। अब हम देखते हैं इसका हल। हमें अब दो चीज़ें निकालनी है, एक हमें डिस्टेंस निकालना है, फासला निकालना है, और एक हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो पहले हम फासला और डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो देखिएगा, पहले फासला निकालते हैं। फासला जो है वो हमारे पास बराबर होगा पाई आर के। पाई आर के कैसे हो गया? देखिएगा, ये जो इसका पूरा सर्कमफेरेंस है एक सर्कल का, अगर हमने सर्कमफेरेंस निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 पाई आर सर्कमफेरेंस का, या इसको मुहीत भी बोलते हैं। सर्कल का जो मुहीत है या सर्कमफेरेंस आप कह लें, वो अगर हमने निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो ये आधा चक्कर है, तो आधा चक्कर है तो इसको 2 से डिवाइड कर दे। जब 2 से इसको तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा पाई आर। इसका मतलब हुआ कि ये जो फासला है ये अगर हमने मालूम करना है तो हमारे पास फॉर्मूला है पाई आर। ठीक है, अब पाई और आर की कीमतें यहाँ पुट करें तो पाई की कीमत होती है स्टूडेंट्स 3.14, और आर हमें गिवन है, आर हमें कितना मालूम है? 318। जब हम 318 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब देते हैं, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास 999 मीटर। तो ये आ गया हमारे पास फासला। अब फासला मालूम करने के बाद दूसरी चीज़ हमने क्या मालूम करनी है? दूसरी चीज़ हमने स्टूडेंट्स मालूम करनी है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ये है, ये आप देख सकते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? ये देखिए, यहां से यहां तक एक आर और यहां से यहां तक दूसरा आर, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा 2r के। तो यहां मैं लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट d बराबर होगा 2r के। तो 2 को 2 को ज़रब दे दिया r से, r कितना है हमारे पास? 318। जब आप 2 को 318 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 636 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब स्टूडेंट देखिए, हमारे पास डिस्टेंस यानी कि फासला भी आ गया है और डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। अब हम बड़ी आसानी से स्पीड और उसकी वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। तो देखिएगा, स्पीड और वेलोसिटी कैसे मालूम की जा सकती है? तो मैं पहले मालूम करता हूं स्पीड। स्पीड बराबर होती है s/t। यहां कीमतें दर्ज कर दें। तो स्टूडेंट्स s कितना है हमारे पास? s ये हमने निकाला है 999 मीटर, 999। और नीचे वक्त है, टाइम है, तो टाइम कितना स्टूडेंट्स? 90 सेकंड। इसको हम 90 से तकसीम कर देते हैं तो ये 90 सेकंड आ गए। जब आप इसको तकसीम करेंगे तो ये स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 11.1। चूंकि ये स्पीड है और आप देख लें मीटर ओवर सेकंड है, तो ये आ जाएगा मीटर फी सेकंड या मीटर पर सेकंड आप इसको बोल सकते हैं। तो जो हमारे पास स्पीड है वो आ जाएगी
11.1 मीटर फी सेकंड। अब इसके बाद जो चीज़ हमने मालूम करनी है वो है स्टूडेंट्स वेलोसिटी। तो अब वेलोसिटी कैसे मालूम करेंगे? बहुत सिंपल है, हम डिस्कस कर चुके हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है d/टाइम। तो स्टूडेंट्स यहाँ कीमतें दर्ज कर दें। v बराबर d, डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका? डिस्प्लेसमेंट हमने 636 निकाला है, तो 636 मीटर बटे टाइम, वक्त कितना है स्टूडेंट्स? 90 सेकेंड्स। तो यहाँ 90 सेकेंड से इसको तकसीम कर दिया। जब आप इसको तकसीम करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 7.07 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी स्टूडेंट्स कितनी हो गई? वेलोसिटी इसकी आ जाएगी 7.07 मीटर फी सेकेंड। तो ये स्टूडेंट इसकी वेलोसिटी है। ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स जब ये बोर्ड में आता है तो इस सवाल में वो आमतौर पर या आपसे स्पीड पूछ लेगा या आपसे वेलोसिटी, या दोनों भी पूछी जा सकती हैं। तो इस सवाल को आपने बड़े ध्यान से समझना है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स चूंकि हमने जो मोशन से मुतल्लिक जितनी भी इस्तिलाहात थी, जैसे पोजीशन, फासला, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो इनसे रिलेटेड स्टूडेंट्स कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 1 जो है वो मैंने आपके सामने लिखा है, किसी मुतहर्रिक जिस्म के डिस्प्लेसमेंट को वक्त पर तकसीम करने से हासिल होता है। तो स्टूडेंट देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट को आपने किस पे तकसीम करना है? वक्त पर। तो d/t ये किसके बराबर आता है? ये वेलोसिटी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? स्पीड, बी ऑप्शन है एक्सेलरेशन, सी ऑप्शन है वेलोसिटी और डी ऑप्शन है कोई भी नहीं इनमें से। तो आप क्या लगाएंगे? वेलोसिटी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 2 देखें स्टूडेंट्स, मैंने लिखा मीटर फी सेकंड या मीटर पर सेकंड यूनिट है स्पीड का, वेलोसिटी का, फासला का, ए और बी दोनों, इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो स्टूडेंट्स इनमें से जो करेक्ट होगा वो ना तो स्पीड है, ना वेलोसिटी है, ना फासला है, बल्कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों का मीटर फी सेकंड यूनिट होता है। तो ये जो है डी, ये करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि ए और बी दोनों। अब उसके बाद एक और एमसीक्यू मैंने आपके सामने लिखा है, पोजीशन में तब्दीली कहलाती है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, मिसाल के तौर पर मैं ये यहाँ एक बॉडी है पोजीशन ए पर, पोजीशन बी पर चली जाती है, तो यहाँ से वो यहाँ चली गई, तो अब ये पोजीशन इसकी तब्दील हुई, ए से बी पर चलेगी, तो पोजीशन में तब्दीली क्या कहलाएगी? अगर आपको ये डायग्राम याद है तो आपको याद आ गया होगा, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसके ऑप्शन मैंने लिखा है फासला, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड। तो इसका आंसर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। और आखिरी एमसीक्यू स्टूडेंट्स आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो है, अगर कोई कार 10 मीटर फी सेकंड की यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ रही हो तो 5 सेकंड बाद इसका तय करदा फासला मालूम करें। तो तय करदा फासला कैसे मालूम किया जा सकता है? इसके ऑप्शन पहले देख लेते हैं। 100 मीटर डिस्टेंस, 200 मीटर फासला, 50 मीटर या 500 मीटर, कितना फासला तय करेगी? तो इसका हल बहुत आसान है। चूंकि हमने फासला निकालना है तो हमने देखा था S बराबर होता है VT के। तो यहाँ स्टूडेंट्स V हमारे पास कितना है? 10 मीटर फी सेकंड, और T हमारे पास कितना है? 5 सेकंड। तो जब 10 को 5 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 50 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा स्टूडेंट्स? करेक्ट ऑप्शन होगा C, 50 मीटर। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स हमने मिसाल नंबर 2.2 और 2.3 को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।